हाय फ्रेंड्स, मैं ललित। आपका स्वागत है हंस लक्ष्मी यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को डीप में समझेंगे, बेसिक से। तो पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है एंड समराइज करती है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को और इवेंट को। मीन्स जो फाइनेंशियल नेचर में हो, जो ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। फिर हम उनको पब्लिश करते हैं। मीन्स जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स किस नेचर के हैं? फाइनेंशियल नेचर के हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। बाद में उसके रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। किसके लिए? अपने एंड यूजर्स के लिए। मीन्स सारा खेल है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के ऊपर। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते क्या हैं। तो चलिए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को थोड़ा डीप में समझते हैं, ये होते क्या हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब किसके बीच में? बिटवीन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसके बीच में? आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जानते हैं इनके क्या एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे हमने सेल की किसी कस्टमर को, ये एक आउटसाइडर ट्रांजेक्शन है। हमने मटेरियल परचेज किया किसी आउटसाइडर से, तो ये एक एक्सटर्नल इवेंट है। एंड अपने किसी को पेमेंट किया, रेंटल पेमेंट की, तो वो क्या हुआ? एक एक्सटर्नल इवेंट हुआ। क्यों एक्सटर्नल इवेंट हुआ? क्योंकि जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है वो सब क्या है? आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनल इवेंट क्या होते हैं? इंटरनल इवेंट मतलब जो बिटवीन द डिपार्टमेंट हो, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ट्रांजेक्शन कुछ हो रहे हैं। इसके एग्जांपल्स देखें तो रॉ मटेरियल सप्लाई किया किसने? स्टोर डिपार्टमेंट ने मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को। एंड सेकंड, सैलरी पेमेंट की किसने करी? ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट करी। किसको करी? एम्प्लॉय को पे करी। तो ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है एंड मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉय भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो सैलरी पे की वो भी ऑर्गेनाइजेशन से पे की। तो मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? इंटरनल इवेंट। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं? इंटरनल इवेंट। मतलब डेफिनेशन को हम अगर अलग वर्ड में समझे तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड उसको मेजर कर रहे हैं। मेजर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू। एंड फिर क्या करते हैं? हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं? उसको हम पब्लिश करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं? एंड यूजर्स को। तो आइए इस अकाउंट की डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर राम, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बैग्स के लिए। एंड उसने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में वो 10 लाख रुपीज़ का किया। आइए जानते हैं अब उसने बिजनेस में क्या क्या काम किया, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं। पहला ट्रांजेक्शन उसने क्या किया? 1 लाख रुपीज़ स्पेंड किए जिससे उसने फर्नीचर खरीदा। दूसरा ट्रांजेक्शन उसने क्या किया? 5 लाख रुपीज़ स्पेंड किए जिसमें उसने 1000 बैग परचेज किया एट द रुपीज़ ऑफ 500 ईच। थर्ड ट्रांजेक्शन उसने क्या किया? एक एम्प्लॉय को हायर किया जो ये चीज काम मैनेज कर सके। एंड उसको मंथली सैलरी कितनी डिसाइड की? 10,000 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन उसने क्या किया? कैश सेल करी 200 बैग की और एक बैग की कीमत थी 650 रुपीज। पांचवा ट्रांजेक्शन उसने क्या किया? 500 बैग सेल किए 700 रुपए के भाव से मिस्टर हरी को, ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब जिसका पैसा बाद में आने वाला है। हरी जो पैसे बाद में देगा मिस्टर राम को। छठे ट्रांजेक्शन में मिस्टर राम ने 30 बैग्स परचेज किए, ऑन क्रेडिट बेसिस परचेज किए उनने।
एंड साथ में ट्रांजेक्शन में जो उन्होंने फर्नीचर परचेज किए थे उनमें से उनको लगा कोई फर्नीचर काम का नहीं है, जिसकी कॉस्टिंग 20,000 रुपये है, उसको 35,000 रुपये में सेल कर दिया। पहले ट्रांजेक्शन किया, इन्वेस्ट किया, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। फर्नीचर परचेज किया, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। बैक्स बाय किए, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। सैलरी पे करी, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। कैश सेल किया, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ। क्रेडिट सेल किया, ये भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ। एंड क्रेडिट बाय किया, ये भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ। एंड फर्नीचर जो सेल किया, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ। आइए जानते हैं फंड मूवमेंट क्या हुई। जब मिस्टर राम ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो पैसा आया फंड। जब उसने फर्नीचर परचेज किया तो पैसा गया बिजनेस से। जब उसने बैग्स परचेज किए इनिशियल टर्म में तब फंड गया दोबारा बिजनेस से। सैलरी पे करी तो फंड गया। जब कैश सेल करी तो फंड आया। बट जब क्रेडिट सेल करी तो फंड आया नहीं आया। क्या हुआ, एक डेटर्स क्रिएट हुआ। कौन क्रिएट हुआ, डेटर्स। डेटर्स मतलब जिससे अपने को पैसा लेना है। इसी तरीके से जब उधारी में माल लिया तब पैसा ना गया, पैसा गया नहीं गया, तो क्या हुआ, एक क्रेडिटर्स क्रिएट हुआ। क्रेडिटर्स मतलब जिसको अपने को पैसा देना है। फिर क्या, जब फर्नीचर बेचा तो क्या हुआ, पैसा आया। तो इन ट्रांजेक्शनों को बोलते हैं हम लोग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब जिसकी आप वैल्यू फाइंड कर सको इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम जान चुके हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासीफाई मतलब सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एक जगह क्लब कर देते हैं। जैसे बाय करने के ट्रांजेक्शन कौन से, ये इधर बाय का परचेज का ट्रांजेक्शन एक ही है। सेकंड परचेज का ट्रांजेक्शन ये है। अब सेल्स के ट्रांजेक्शन देखते हैं तो ये सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया और दूसरा ये सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। एक्सपेंस मतलब क्या खर्चे हुए, खर्चे का ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो ये खर्चे का ट्रांजेक्शन है अपना। एंड सेल का एक और ट्रांजेक्शन है, पर उसमें क्या है कि हमने गुड्स को सेल नहीं किया। गुड्स मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको सेल नहीं किया, हमने फर्नीचर को सेल किया। तो ये एक सेल्स का ट्रांजेक्शन एक और है। एंड परचेज का ट्रांजेक्शन एक और है, बट वो क्या है, गुड्स को परचेज नहीं किया। मतलब गुड्स मतलब जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उस चीज़ को परचेज नहीं किया, हमने फर्नीचर परचेज किया जो एक तरीके से एसेट होता है, जिसको हम लोग एसेट कहते हैं। तो परचेज का ट्रांजेक्शन एक और हुआ। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को। ओके। अब समराइजिंग मतलब क्या, कि हमने सेल्स के ट्रांजेक्शन को समराइज कर दिया कि टोटल सेल कितनी हुई अपनी। टोटल सेल्स क्या हुई, 1,30,000 प्लस 3,50,000, इनको हमने टोटल कर दिया तो कितनी हुई, 4,80,000। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग। क्या बोलते हैं, समराइजिंग। अब हम जानते हैं कि इससे हम इंटरप्रिटेशन और क्या अपना रिजल्ट कैसे निकालेंगे। जैसे ये ट्रांजेक्शन हुए सारे के सारे, अब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा मिस्टर राम को, या उसको लॉस हुआ है। क्या हुआ इस बिजनेस में, वो जानने के लिए हम इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई, उसमें से हम लोग परचेज क्या किया वो परचेज माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसमें से जो हमने एक्सपेंस किए वो एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे। तो हमको मालूम पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ इस बिजनेस में, वो हमको मालूम पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इनको हमने इंटरप्रेट किया और हमने एक कंक्लूड किया कि ऑर्गेनाइज मिस्टर राम को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस को हमने समझा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन एक पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब कि आपका ये जो बिजनेस किया मिस्टर राम ने, इस बिजनेस की पोजीशन क्या रही। जब स्टार्ट किया तो उसने क्या किया था, 10 लाख से स्टार्ट किया था। आज इतने ट्रांजेक्शन हो गए तो उसकी वैल्यू क्या रही। तो उसके लिए क्या होती है, बैलेंस शीट होती है जो बिजनेस की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम आ जाते हैं,
की कैपिटल। कितना इन्वेस्ट किया था? 10 लाख इन्वेस्ट किया था। उसके बाद उसके पास बैंक बैलेंस कितना बचा, वो आ जाएगा इधर फिगर। देन किससे पैसे लेने हैं उसकी फिगर आ जाएगी, मतलब डेटर्स आ जाएंगे। किसको पैसे देने हैं उनकी फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बिजनेस की पोजीशन निकालते हैं कि उसने इन्वेस्ट किया था, उसकी क्या वैल्यू रह गई, एंड उसको किसको पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, एंड उसके पास बैंक बैलेंस क्या हो गया। बैलेंस शीट और P&L, ये क्या हुआ, एक रिपोर्ट हुई, एक इंटरप्रिटेशन हुआ। हम लोगों ने जो है अपने ट्रांजेक्शन से ऊपर से किया, जिसका यूज़ कौन करते हैं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। कंपनी के ओनर्स हो गए या बैंक्स हो गए, जिसमें आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अब हमने अकाउंटिंग के मीनिंग को समझ लिया, अकाउंटिंग होती क्या उसको सही से समझ चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि उसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है अकाउंटिंग को। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, एक होती है प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मोटिव मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, एंड नॉन प्रॉफिट जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ। अब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साइज और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। उनके साइज और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को हम एक प्रॉपर्टीशिप फॉर्म भी के रूप में होती है, एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, एंड कोई गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एंड एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अकाउंटिंग करती हैं। अकाउंटिंग करती हैं, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करती हैं एंड यूजर्स के लिए। किसके लिए? एंड यूजर्स के लिए। अब एंड यूजर्स क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। मतलब इंटरेस्टेड यूजर्स, जो अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंट्स की रिपोर्ट्स में, अकाउंट की इंफॉर्मेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन हो सकते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन हो सकते हैं जिनको अकाउंट की जरूरत पड़ती है? शेयर होल्डर्स या कंपनी के मालिक जो होते हैं, जिन लोग को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। क्रेडिटर्स जो उधारी में माल देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, वो भी जानना चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम उधारी माल दे रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। उनको भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस की ज़रूरत होती है। टैक्स अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, उनको भी रिपोर्ट्स होती है, अकाउंट्स की रिपोर्ट्स चाहिए होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज मतलब आरबीआई, सेबी, ये इन सबको भी रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। एंड अदर्स, अदर्स कोई भी हो सकता है एक्सटर्नल में, जैसे कोई आपका फायर लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई आपके अकाउंट्स की जरूरत पड़ी। अल्टीमेटली क्या एंड यूजर्स होते हैं, वो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल को हमने समझा कि इंटरनल कौन होते हैं एंड एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं। तो आइए समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने अकाउंट की डेफिनेशन समझी, ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एंड अकाउंटिंग किस किस को यूजफुल रहती है वो हमने समझा। अब जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट समझेंगे एंड कुछ अकाउंट्स की टर्म्स को समझेंगे कि एंटिटी क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें।